वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है बड़ी ही खास। आज की वीडियो में है रैपिड एक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन 8। जी हाँ, लेसन 8। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं, सम इंपोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे, ये सहायक क्रियाएं हैं। दोनों का अर्थ है सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है, जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। कैन, कैन। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? रजनी, कैन यू प्ले सितार? शशि, हाँ मैं बांसुरी बजा सकती हूँ। यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। शशि, नो आई कांट रिटर्न देम येट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी, कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ। शशि, यस आई कैन। मे, छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, हाँ आओ। टीचर, यस यू मे। छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूं? स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक, हाँ बड़ी खुशी से। टीचर, यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। छात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं सर? स्टूडेंट, सर मे आई अकंपनी सुरेश? अध्यापक, नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। राजू, क्या तुम यह काम अकेले कर सके? राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका। सुरेश, नो आई कुडंट। राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? राजू, कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी। सुरेश, यस शी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश, खुशी से। सुरेश, विद प्लेजर। माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, शुड। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहां आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव आवर यंगर्स। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें, रिमेंबर। नंबर 1, कैन आई वॉक? कैन यू डू दिस जॉब? बी। नंबर सी, कैन यू सिंग अ सॉन्ग? ए, मे आई वॉक। बी, मे आई डू दिस जॉब। नंबर सी, मे आई सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है और मे वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। कैन आई वॉक का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब इजाजत मांगने से है। क्या मैं सैर कर लूं? वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। नंबर 2, जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह ऑट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon button. Link in description.